उस घर में क्या है ना, उसमें कोई चीज मर गया, मतलब कोई मर गया था। मतलब जहाँ तुम रहते थे दोनों, हाँ कोई मर गया था? हाँ, उस रूम में जो वॉशरूम का विंडो है ना, वहाँ पे हाफ सिर वाला इंसान जस्ट जला हुआ, अच्छा, जला हुआ दिखता था? जला हुआ दिखता था। अब वो उस दिन बेहोश हो गई और उनके वस्त्र, आप यकीन करो, उनके वस्त्र तक कुछ चीजें निकाल दी। मतलब कपड़े सारे उतार दिए उसके लेडी कि ऐसे ऐसे उसको खाने पे इनवाइट किया था, वो 10 मिनट बोल के गई, उसके बाद घर से आई नहीं। जब हम उसके घर गए, तेरे घर गए, तो देखा तो वो बेहोश पड़ी बिना कपड़ों पे। उसको चीज़ों ने पकड़ के घसीट के वो कर दिया। सुबह का 3 साढ़े 3 का टाइम होगा, इन्होंने क्या करा, सुसाइड कर लिया, एंडिंग कर लिया। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और अभी हम आए हैं, एक अघोरी महिला है, इनसे जानते हैं कुछ ऐसे तथ्य जो कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। एक ऐसी हॉरर स्टोरी है, उसके बारे में माता जी से बात करेंगे। जय श्री माता। जय माता। आपका शुभ नाम क्या है? सबके सामने। आप अभी जैसे बता रही थी, क्या हुआ था, क्या मतलब पूरी स्टोरी है उसके बारे में बताइए। आप जो अभी बता रही थी ना कि हॉरर स्टोरी काफी भयानक है, उसके बारे में बताइए। मैं जहाँ जॉब करती थी ना, तो मेरे साथ तो मेरी फ्रेंड रहती थी, रूम शेयरिंग पे जैसे रहते हैं, रूम शेयरिंग पे रहते थे, तो काफ़ी धीरे धीरे ऐसे थोड़े थोड़े क्लोज हो गए। क्लोज होते होते रहने लगते, काफ़ी टाइम हो गया रहते रहते। फिर कुछ नहीं, वो काफ़ी साल हो गए थे, 3-4 साल हो गए थे मुझे रहते रहते। अचानक उसके मन में पता नहीं क्या आया, मैं अपने घर से बाहर गई। सुबह के टाइमिंग में जो वॉकिंग के टाइम पे जाते हैं लोग, मैं बाहर निकल गई। मैंने कहा खाना वाना खा के, लेट नाइट खाना खाती मैं, तो भाई हमारी पूजा पाठ वैसे रहता, मैं पूजा पाठ में इंटरेस्ट शुरू से रहता था। उस घर में क्या है ना, उसमें कोई चीज मर गया, मतलब कोई मर गया था। मतलब जहाँ तुम रहते थे दोनों, हाँ, कोई मर गया था? हाँ, उस रूम में। अगर मैं रहती थी ना जब तक उसके साथ, भाई क्यों मैं ये बोलूँ कि नहीं मेरे पे ही देवी माँ की कृपा और किसी पे नहीं है, ये तो कृपा जिस पे रहती। मैं रहती थी पूजा पाठ में, वो नहीं रहती थी पूजा पाठ में, वो नहीं करती थी। तब मैं दीक्षित नहीं थी, ये काफी पहले की बात है, दीक्षित से पहले, जब मैं गुरु धारण भी नहीं किया था। फिर मैं पूजा पाठ करती थी ना, उसको जैसे वॉशरूम का विंडो नहीं होता है, ये मेरे को भी दिखा है। अच्छा, इग्नोर मार दिया मैंने। है, मैं इन चीजों को मानती ही नहीं थी। वॉशरूम का जो विंडो कहाँ दिखता, कैसे दिखता? जो वॉशरूम का विंडो है ना, वहाँ पे हाफ सिर वाला इंसान जस्ट जला हुआ, अच्छा, जला हुआ दिखता था? जला हुआ दिखता था। तो मेरे को तो 2-3 बार देखा, मैं नहीं डरी कभी भी। और जो मेरी फ्रेंड थी ना, उनको दिखा तो वो मेरे को साथ में लेके चलती थी कि मतलब नहीं ऐसा इस घर में कुछ है। मैंने जब पहले दिन उस घर में पैर रखा था ना, ये देवी माँ की कृपा है, जो अगर किसी भी घर में ऐसे या कहीं किसी जगह पे ऐसे होता है ना, तो देवी माँ की कृपा से हमें अनुभव हो जाता है ये जगह अच्छी नहीं है। देवी माँ ना संकेत दे देती है, ये जगह अच्छी नहीं है, तुरंत निकल जा। वो हम लोगों को बता देती है, वो नहीं बता सकती मैं अभी तरीका वो क्या है, ठीक है। एक है हमारे इस मार्ग में नहीं, ये शुरू से पहले से ही है, इस मार्ग में और ज्यादा खुला हुआ है तरीका, तो ये शुरू से है। उन्होंने बताया देवी माँ ने, मैंने कहा, मैंने उन देवी माँ का कहना इग्नोर मार दिया। मैंने कहा है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी बातें। फिर मैं कुछ टाइम ऐसे ही मैं निकल गई, मैं अपने घर चली गई। घर जाने के बाद उनको वो चीजें इतनी दिखने लग गई ना कि जब वो अकेली रहने लगी रूम में? हाँ, मैं 1 मंथ के लिए चली गई थी अपने घर। शेयरिंग पे मैं भी रहती थी, शेयरिंग पे वो भी रहती थी, वो अपने घर चली गई। फिर उसके बाद वो क्या हुआ कि मतलब मुझे कॉल करती है रात को 2 बजे, मुझे बोलती है मुझे ना घर में बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले नहीं रह पा रही। मैंने कहा क्या हो गया, और मुझे मालूम था कि वो डर क्यों रही है। तो देखा, कह रही है कि मतलब किसी और फ्रेंड सर्कल ने भी मुझे कॉल करके बुलाया, बोला कि ना तू ना जहाँ भी है जैसे भी है आ जा। 5 लोगों ने फोन किया, जैसे भी है आ जा, जैसे भी है आ जा। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? देखा तो मेरी फ्रेंड कुछ देख लिया उसने नॉनवेज वगैरह बाहर से लेके आ गई खाने के लिए, और वो क्या कहते हैं वो बेहोश हो गई। अकेले घर में चीज थी, परेशान करती थी ये चीज, मेरे साथ वो रहती थी तो वो मेरे को साथ में रखती थी, कोई डरती नहीं थी। यूँ कहती थी तेरे साथ मुझे डर नहीं लगता है। अब वो उस दिन बेहोश हो गई और उनके वस्त्र, आप यकीन करो, उनके वस्त्र तक चीजें निकाल दी। मतलब कपड़े सारे उतार दिए उसके लेडी? हाँ, मतलब कपड़े क्या, उन्होंने नाइटी पहन रखी थी और नाइटी सिंगल पीस होता है, वो यूं ही निकाल दिया। वो उनको 4-5 लोग जो वहाँ के थे ना, उन लोगों ने, दरवाजा खुला था, ये बहुत देर तक फोन कर रहे थे, आई नहीं घर से अपने। ये किसी को बोल के गई थी, हमारी पड़ोस में किसी फ्रेंड को बोल के गई थी मैं अभी 10 मिनट में आ रही हूँ हमारे घर। अब वो इंतजार वेटिंग में थी उनके, ठीक है। फिर अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई। खाने पे जैसे इन्वाइट किया था किसी ने उनको,
तो ये सारी स्टोरी मेरे को बाद में पता चली, उन्होंने मेरे को रात में बताया, उसी टाइम 2 बजे रात में कि ऐसे ऐसे उसको खाने पे इनवाइट किया था, वो 10 मिनट बोल के गई, उसके बाद घर से आई नहीं। जब हम उसके घर गए, तेरे घर गए, तो देखा तो वो बेहोश पड़ी है बिना कपड़ों पे, उसको चीज़ों ने पकड़ के घसीट के वो कर दिया। आज की डेट में यही मानोगे, लोगों को लगता है बस कहानी है, पर जब जिसके साथ होता है ना उसको पता चलता है। बिल्कुल। जिसके साथ होता है ना ये चीजें जब होती है, तब ये चीज इंसान सोचता है कि हाँ ऐसी चीजें हैं, वरना कुछ सोचता नहीं है। ये भी मानने वाले लोग मानते हैं ऐसा होता है, और ज्यादातर फैमिलियों में ऐसा हो चुका है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उस घर में पहले हमें मालूम नहीं था, वो घर लेने से पहले हमने फ्लैट ले रखा था रेंट पे, हमें मालूम नहीं था, अपना नहीं था, वो रेंट पे था, तो हमें मालूम नहीं था कि वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, सुसाइड वगैरह हुआ था पहले से, काफी साल पहले हुआ था, पर वो उन पे हावी हुई वो चीज, मुझ पे नहीं हुई। मुझे दिखती थी दूर से, मैं इग्नोर कर देती थी, मैं कहती थी मेरा मन का बहन है, मैं ऐसा सोच के मैं साइड कर देती थी, मैं कहती थी नहीं ये चीज। और फिर एक ये भी होता है कि जो इंसान भक्ति में होता है फिर उसे वैसे भी कम चीज दिखाई देती है, हाँ, डर वो भी मुझे कम कहती भी थी कि तू पूजा पाठ करती है ना, तू मेरे साथ हरदम रहा कर 24 घंटे। मैं कहती 24 घंटे नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ, मेरी ड्यूटी का जैसे मेरा टाइमिंग अलग था, सिर्फ उनका शिफ्ट अलग था, अलग अलग शिफ्ट में उसमें जॉब करते थे हम। तो वो बोली ब्यूटिशियन लाइन में ये होता है ना, ब्यूटिशियन, मैं ब्यूटिशियन का जॉब करती थी, इवेंट करती थी, तो लेट नाइट आती थी मैं, और वो जल्दी आ जाती थी, तो उनको डर लगता था जब तक मैं आती थी रात के 1-1, 2-2 बजे अकेले ट्रैवल करके। और ये घर में अकेले उस टाइम तक रहती नहीं थी, ये बाहर मेरा वेट करती रहती थी कि कब आएगी तो आएगी। मतलब ये सारी स्टोरियां हैं, ये ऐसे हुई थी। फिर वो उस दिन ऐसा डर गई, और मैं 1 महीने के बाद आई हूँ, और ये चीजें मैंने सारी सपने में मैंने काफी टाइम पहले देख लिया था। मतलब ये चीज तुमने देख ली थी कि ऐसा होने वाला है। जब ना उन्होंने क्या करा, एक दिन सुसाइड करने का टाइम हुआ, अच्छे खासे, कोई यकीन करेगा, मतलब कोई रीजन नहीं, कोई बात नहीं, चीज नहीं, मैं बाहर गई वॉक करने, और उन्होंने क्या करा, वीडियो बनाया, सबको वीडियो फोटो खींच के सबको भेज दिया, और वीडियो बना के भेज दिया। और मैं रूम में रहती हूँ, मैं रूम शेयरिंग, मेरे से उसमें बिल्कुल भी नहीं, मैं सड़क पे गई हूँ, सिर्फ थोड़ी सी आधे घंटे की दूरी पे मैं वॉक करने गई हूँ, पैदल मैं वॉक करने आगे निकल गई हूँ, मैं साथ में और भी लोग थे मेरे, खाना खा के लेट में निकल जाते थे, तो मैं लेट आती हूँ, लेट खाना खाती तो वॉक करती थोड़ी देर, उसके बाद आके सो जाती हूँ। सुबह का 3, 3:30 का टाइम होगा, इन्होंने क्या करा, सुसाइड कर लिया, हैंगिंग कर लिया। अच्छा, मतलब ये जो चीज थी ना, वो मेरे को बोलती थी, ये चीज करने से पहले उन्होंने, जैसे मैंने सपने में देखा था, मैं इग्नोर मारती थी, और ये देखी माँ की ये भी कर पाती। जब उन्होंने सुसाइड करा ना, जैसे एक दिन, सुसाइड से 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, सुसाइड से पहले उन्होंने अचानक, हम बेड पे लेटे हुए थे दोनों, तो एक हमारे घर की कजन जो आंटी है ना, दूर की रिलेशन में होती है, वो आ गई थी, तो वो 2 दिन हमारे घर रही। जब वो एक दिन वो जा रही थी ना, लास्ट वाले दिन, जिस दिन उनको सुसाइड करना था, मैं काम पे जाने के लिए रेडी होने लगी, वो दीदी, तो मैंने फेस देखा ना, अचानक से दिल में ना धक-धक से हुई कि ये मर जाएगी बंदी आज। अच्छा, मतलब सामने देख के ही लगा कि मैंने ये मर जाएगी, मरने वाला फेस हो रहा। फिर मैंने ना कान पकड़ के मैंने तौबा करा, मैंने कहा ये देवी माँ, ज्ञान नहीं था, दीक्षित नहीं थी उस टाइम पे, पर देवी माँ पता नहीं कैसे एकदम से बोल के चली गई मेरे को कि मर जाएगी। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे उनके तौबा भगवान, ये माता रानी कैसे संकेत दे रही है मुझे, ये माता रानी ऐसा करे, ये गलत हो जाए, ऐसा ना आए, गलत ख्याल आ रहे हैं मेरे दिल में। मैंने दिल की सोचती थी, मैं ऐसा नहीं सोचती थी कि ऐसी सच्ची में होगा। कोई नहीं, अच्छे खासे काम पे गए, काम पे से आए, वो भी आ गई, अपने बैठी थी, आराम से खाना वाना खाया, और रात को उन्होंने हैंगिंग कर लिया।